देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को लोन देते हैं और बगैर कोई गोल्ड रखे, बगैर किसी दस्तावेज के, बगैर किसी रहन के कोई चीज़ हम गिरवे नहीं रखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उनको लोन देते हैं बगैर किसी चीज़ के। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और सदस्यों का सहयोग बराबर है, सभी लोगों का। समाज के जो सदस्य नहीं है वो भी सहयोग करने के लिए तैयार है। तो मैं समाज के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे दिल में काफ़ी दिनों से थी कि मैं कोई एक ऐसा मैसेज दूँ कि भाई सब उसके ऊपर तवज्जो करें। हमारे समाज के अंदर कम से कम यहाँ 1,20,000 मुस्लिम कम से कम हैं, जिनमें 20,000 मान लो ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, जो कुछ दे नहीं सकते। 1 लाख मुस्लिम ऐसा हैं कि जो फितरा देते हैं। एक आदमी का 40 रुपया फितरा निकलता है। अगर 1 लाख आदमी उस फितरे को निकालते हैं तो वो 40 लाख रुपए की रकम है। अगर मुस्लिम समाज के लोग, समझदार लोग इकट्ठे होकर इस पर मेहनत कर लें, उस 40 लाख रुपए हर साल जो निकाला जा रहा है उसको इकट्ठा कर कर सीकर के लोगों की गुर्बत को दूर करने पर अगर अमल करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी और बहुत अच्छी होगी। तो इस पर जो भी समाज के लोग हैं, जो इस कामों में सोशल वर्कर जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो आगे आएँ, काम करें और लोगों को जो सूद की चक्की में पिस रहे हैं उनको उनसे बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं सीकर के एक ऐसे समाज समिति के अध्यक्ष के पास में जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। काफ़ी लोगों की इन्होंने मदद की है, काफ़ी लोगों को अपनी समिति और अपनी संस्था के साथ में इन्होंने जोड़ा है। तो सिर्फ समाज सुधार समिति सीकर, जो कि जाटिया बाज़ार कुरैशी रोड पर स्थित है इनका ऑफिस, और इनके जो अध्यक्ष हैं इस्लामुद्दीन जी, उनके पास में हम पहुंचे हैं। उनसे कुछ बातें करेंगे और ये जो बातें हैं ये आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि इन्होंने समिति का गठन कब किया, समिति में कितने लोग हैं, मेंबरों को आपको किस किस प्रकार की सुविधाएं देते हैं। ये सारी बातें जो होगी वो इस्लामुद्दीन जी से होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सीकर 23 न्यूज़ में। शुक्रिया साहब आपका। इस्लामुद्दीन जी, एक सवाल है आपसे, इस संस्था का गठन आपने कब किया, कितने वर्ष हो गए इस संस्था का गठन किए हुए आपको? ऐसा है कि इस संस्था का गठन जो है वो 1/1/1984 को हमने किया था। और जिस ज़माने में हमने किया था उस ज़माने में लोगों के हालात जो थे मुस्लिम समाज के, वो बहुत ही जर्जर थे। और ख़ास तौर से हमारे इधर के इलाके के जो है, मोहल्ला दराब का है, मोहल्ला पठानान है, मोहल्ला डेडीवान है, इस इधर के लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। सिर्फ रोज़गार के नाम से तांगा चलाते थे, मजदूरी करते थे और असबाब कुछ नहीं थे। ऐसी कंडीशन में अगर उनको 100-200 रुपए की भी ज़रूरत हो जाती तो वो सूद वालों के पास जाते, सूद से वो पैसा लेते, सूद की चक्की में पिसते रहते, नहीं अदा होने पर पता नहीं क्या क्या झगड़े वगड़े होते रहते। ऐसी कंडीशन में हमने इस पर विचार विमर्श कर कर इस संस्था को एक रूप दिया था और बहुत छोटा सा रूप था। हम 30 आदमी एक जगह इकट्ठे हुए थे, 20 रुपया महीना हमने इकट्ठा करना शुरू किया था। इससे हमारे पास 600 रुपये महीने के होते थे। 6 महीने बाद हमने लोन प्रक्रिया में इसको शुरू किया। 2,000 रुपया हम एक सदस्य को लोन देते थे। धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते गए। 20 की जगह हिस्सा राशि जो थी वो 30 की गई, 30 की जगह 50 की गई, 50 की जगह 100 कर दी गई है। अब हम 100 रुपया महीना लेते हैं और अल्लाह का करम है कि अब आज की तारीख में हमारे पास 1,137 यानी 1,137 सदस्य जुड़े हुए हैं। और लोन की जो कैपेसिटी है, सीमा है, वो हमारी है 20,000 से 60,000 तक का हम लोन देते हैं। पुराने सदस्य हैं उनको 60,000 देते हैं। उनके बाद में जो ग्रुप जुड़ा उनको हम 30,000 रुपया देते हैं, 25 भी देते हैं, 20 तक देते हैं। तो ये हमारी है। और वसूली का जो सिस्टम है हमारा, वो 30,000 रुपये तक की जो लोन कैपेसिटी है, सीमा है, उसका 1,000 रुपया महीना है। और 50 से 60,000 रुपये तक का जो लोन लेते हैं
उनको 2,000 रुपया महीना जमा कराना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो इसकी ख़ास बात है वो ये है कि इसमें सभी जो 1137 सदस्य हैं सबका सहयोग बराबर मिल रहा है। यानी हमने 5 तारीख फिक्स कर रखी है कि भाई हम 5 तारीख को ही ये काम करेंगे सिर्फ लेने का। तो आप देखें 1137 के 37 सदस्य 5 तारीख को पैसा जमा करा देते हैं। और आप ये बात बैंक वालों के भी गले नहीं उतरती है कि हमारी जो रिकवरी है वो 100% है, ओवर ड्यूज कुछ नहीं है हमारा। 37 साल के अंदर 1 रुपया भी हमारा छीजत नहीं हुआ है, यानी डूबत खाते में नहीं गया है। जितना सदस्य लोन लेते हैं टोटल ये उत्सुकता रखते हैं कि 5 तारीख आए और हम किस्त जमा कराएं, और वो आज तक हमारे पास बरकरार जुड़े हुए हैं। और ये उनका सबसे बड़ा ये इसमें जो सहयोग है वो सभी सदस्यों का है कि सभी सदस्य जो है वो समय पर पैसा जमा कराते हैं। और इस संस्था की जो कामयाबी है वो भी यही है कि समय की पाबंदी, और समय की पाबंदी के साथ ही ये काम अपने पाए तकमील पर पहुंच रहा है। इंशाअल्लाह हम और भी आगे लोन की फैसिलिटियां देने के लिए विचार कर रहे हैं, जो 1 अप्रैल बाद में लागू किया जाएगा। सर इस संस्था के अंदर कितने मेंबर है टोटल? 1137 मेंबर है आज की तारीख में। और सबका सहयोग बराबर मिल रहा है? बिल्कुल सबका सहयोग बराबर है। 1137 के 37 सदस्य 5 तारीख को अपना पैसा जमा करा देते हैं। हर सदस्य 100 रुपया हिस्सा राशि जमा कराता है, और जिसमें लोन की बकायत होती है वो अपनी लोन की किस्त जमा कराता है। यानी हमारा ओवर ड्यूज कुछ नहीं। सर ये जो आपकी संस्था जो है वो करीब 36-37 सालों से चल रही है, क्या इस संस्था को हम मिनी बैंक कह सकते हैं? नहीं, मिनी बैंक जो शब्द है ना वो हम भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बगैर नहीं लगा सकते, और उनकी इजाज़त के बगैर हम नहीं काम कर सकते, क्योंकि वो कानूनी मुद्दा है। ये है हमारा सामाजिक मुद्दा, तो इसको हम बैंक का रूप दे सकते हैं लेकिन नाम नहीं दे सकते। सर 36-37 सालों से ये संस्था चल रही है, काफ़ी लंबा समय हो गया, लोगों को आप काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। एक जो ख़ास सवाल जो था वो सवाल ये है, क्या ये इतने वर्षों के अंदर आपने किसी मिडिल क्लास को या किसी गरीब परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ सहयोग किया? देखिए ऐसा है कि हमने जब इसको शुरुआत की, और आज भी हमारा यही सिद्धांत है कि हम अगर किसी भी सदस्य को किसी पॉइंट में उलझा देंगे तो वो उलझन में उलझ जाएगा, और हम भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा माशरा जो है, हमारा माशरा और हमारा माहौल जो है वो उसके हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। और हम जो लोन देते हैं हम ये नहीं पूछते भाई आप शादी करोगे या रोज़गार करोगे या और कोई, हमें तो सदस्य को भी यही पता है कि भाई ले जाएंगे तो चुकाना पड़ेगा, और चुकाने के लिए सदस्य को कुछ, जब वो लोन उसी कंडीशन में लेता है कि उसको सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको पता है भाई अगर मैं 60,000 50,000 ले गया 25-30 महीने तक मुझे 2,000 रुपये महीना हर 5 तारीख को देना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस ओर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े कोई फंड नहीं है। इसके लिए फ़ंड की आवश्यकता होती है ये काम करने के लिए कि भाई रोज़गार से जोड़ें। तो रोज़गार, छोटे रोज़गार वाले जो लोग हैं, जैसे थड़ी लगाते हैं और लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, तो वो लोग तो अपना ले जाते हैं तो काम में लेते हैं, लेकिन हम उन पर प्रतिबंधित नहीं कर सकते, न करते हैं कि भाई आप ले जाके क्या करोगे क्या नहीं करोगे, हमें क्या मतलब है, हमारा काम है दे देना, उनका काम है यूज लेना, ये बात। सर तौसीफ समाज सुधार समिति सीकर ये समाज में एक जागरूकता फैला रही है, और आप काफ़ी वर्षों से समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। आपने समाज में शिक्षा और चिकित्सा के लिए क्या किया है? आपने सवाल बहुत अच्छा किया। ये हमारा अगला कदम है कि शिक्षा के लिए हम क्या करें, क्योंकि हमारी के इस वक्त जो कैपिटल है वो लगभग 1 करोड़ रुपए के से भी ज़्यादा है, और हम इस समय 40 से 45 लोगों को हर माह लोन देते हैं। लगभग 8 से 10 लाख रुपया महीना हम लोन जारी करते हैं, और उसकी किस्तें भी हमारे पास समय समय पर आती रहती हैं। अब रहा सवाल शिक्षा का और मेडिकल का, तो मैं भी बार बार कहता हूँ कि जो लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर्स मुस्लिम हैं, एमआर मुस्लिम हैं, उनको चाहिए, क्योंकि वो इस काम को समझते हैं कि उनको मेडिकल के बारे में कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए कि
कि भाई फ्री मेडिसिन की दुकानें खोली जाए, फ्री मेडिसिन दिया जाए या कुछ वसूल करके आधी रेट पे उपलब्ध कराई जाए। ये उनका काम है, मेरे से तो अकेले से हो नहीं सकता। मैंने काम किया कुछ, ये जो हमारे मोहल्लों के अंदर दूध वाले बेचने वाले हैं या ऐसे अन्य लोग हैं जो छोटी छोटी संस्थाएं बना के औरतों को इकट्ठा करते हैं, 8,500 रुपये 8,500 रुपये उनको लोन देते हैं, 12,000 रुपये उनसे वसूल करते हैं। मैंने उस पर काम ज़रूर किया। इसमें मेरा सहयोग सलीमुद्दीन जमींदार, मकसूद साहब पठान, अशफाक अहमद साहब क़याम खानी, इन्होंने अच्छा, दिलबर साहब चौधरी, शब्बीर अहमद साहब कमाल, इन लोगों ने इसमें बड़ा अच्छा सहयोग किया। और हमने इसी संस्था के साथ एक बैतुल माल स्कीम चालू की, जिसमें हम हर औरत को 10,000 रुपया लोन देते हैं और 600 रुपया महीना उनसे वसूल करते हैं। वो आती हैं किस्त जमा कराती हैं। तो इससे हम जो लोग लोन की इसमें ब्याज की चक्की में जो पिस रहे हैं उनको बचाना ही हमारा एक मकसद है इस वक्त, कि भाई लोग ब्याज की चक्की में न सूद की चक्की में न पिस कर और अपने आप को स्वावलंबी बनाएं। हमारा ये मकसद रहा है और इस मकसद पे अल्लाह के फजलो करम से हम 100% कामयाब हैं। इस्लामुद्दीन जी, अगर जैसे आपके समाज, मुस्लिम समाज के अंदर कोई गरीब परिवार होता है या कोई मज़दूर परिवार है, मज़दूर तबका है, अगर उनको किसी इमरजेंसी में अगर लोन की आवश्यकता अगर पड़ जाती है तो क्या आप उनका सहयोग करते हैं? बिल्कुल, उनका हम सहयोग करते हैं। हमारे पास बैलेंस रहता है, हम उनको लोन देने के लिए हर वक्त तत्पर तैयार रहते हैं। उस शख्स को, उस परिवार को जो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, जो आपका मेंबर नहीं है, आपकी समिति का मेंबर नहीं है, अगर ऐसे किसी शख्स को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, लोन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या आप उसको भी करवा सकते हैं लोन का प्रबंध? हाँ, हमारे पास BM स्कीम है, बैतुल माल से संचालित है, उसमें हम 10,000 रुपये तक का लोन उसको दे सकते हैं। इस्लामुद्दीन, संस्था से जुड़ने का और मेंबर बनने का क्या तरीका है सबसे आसान? सबसे आसान तरीका है, हम एक सदस्य से उसका आधार कार्ड लेते हैं, फ़ोटोकॉपी लेते हैं और एक फ़ोटो लेते हैं उसका, और बस उसको पैसा जमा कराना पड़ता है। संस्था में जुड़ने के कितने दिनों के बाद आप उनको लोन की रिक्वायरमेंट दे देते हैं, अगर किसी चीज़ में ज़रूरत होती है तो? अब पहले तो हम क्या था कि हम हाथों हाथ दे देते थे, क्यों अब सदस्य हमारे पास काफ़ी तादाद में हो गए, तो इसलिए हमने एक सिस्टम जमा कर लिया, बनाया है कि भाई जो सदस्य बनता है उससे हम 1 साल बाद में उसको लोन देंगे, क्योंकि उसको क्या पता वो काय का सदस्य बनने के लिए आया है, क्यों आया है, कब वो उसको पैसा जमा कराना है। उस बोलने से अपने तो मुस्लिम समाज के लोग समझते तो हैं कम, बोलने से तो समझ में आता नहीं, वो पैसे की उत्सुकता में बन तो जाते हैं, फिर वो रखड़ जाते हैं। इसलिए हमें 1 साल का समय रखा है कि वो 1 साल तक बराबर यहाँ आएगा तो हर सिस्टम को समझ जाता है कि भाई यहाँ पर इतनी तारीख को पैसा जमा कराना है, इतनी तारीख को वापस लेना है, इतनी तारीख को हमें लोन मिलेगा, इतनी तादाद में मिलेगा। तो ये सिस्टम है हमारा। सर, तो सिर्फ समाज सुधार समिति की जो भी जानकारी थी, कब से स्टार्ट हुई, क्या था क्या नहीं था, सारी चर्चा आपके साथ में की है, आपने सभी को सभी प्रकार की जानकारी दी है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आगे का आपका, भविष्य का, फ्यूचर का आपका क्या प्लान है? देखिए, मैं फ्यूचर की बात यह है कि मेरा ये प्लान है कि भाई हाई फाई एजुकेशन को, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको किस तरह से हम आगे लेकर चलें, उनके माली हालात अगर कमज़ोर हैं तो हम उनको किस तरह से करेक्ट करें, इस पर हम विचार चल रहा है। इंशाअल्लाह हम जल्द करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम अंजाम दे सकें। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इनके मेंबर बनना चाहते हैं, तो इनका ऑफिस कुरैशी रोड जाटिया बाज़ार में है। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़ चैनल, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।